हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि गाइज मेरा जो सब्जेक्ट था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय शुभम सर, है ना, उसका एक टॉपिक चल रहा था यूनिट मात्रक। ठीक है, उसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, ये आपके जो इक्वेशन होती है, जो हमारे समीकरण होते हैं, कोई भी फॉर्मूला है, उसको वेरीफाई ऑथेंटिकेट करने के काम आता है कि दिस इज ट्रूथ और नॉट। ठीक है, कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार का आपको देखो नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि आपके जो समीकरण होगा उसका एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के जो डायमेंशन है ना, जो दूसरे डायमेंशन है, दूसरे की जो बीमा है, उसका यूनिट है, उस इकाई के बराबर होगा। देखिए हम लोग इसको समझेंगे अभी। ठीक है, देखिए ये मेरे बारे में है। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ठीक है, दिस इज द गेट क्वालिफाइड 5 टाइम्स। ठीक है, मेरा एक आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि मेरा मोर देन 1.5 ईयर्स रहा है टीचिंग एक्सपीरियंस इन ITI। ठीक है, और मेरा मैकेनिकल प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है मोर देन 2.5 ईयर्स। ठीक है, इन द प्लांट के अंदर। ठीक है, दीज आर द क्वालिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो क्या कहता है, किसी भी दिए गए समीकरण के सभी पदों के मात्रक एवं विमाएं समान होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका इक्वेशन जो गिवन होता है क्वेश्चन में, फॉर्मूला जो है, उसी के मात्रक, सभी पदों के मात्रक एवं विमाएं जो है वो आपकी समान होंगी। ठीक है, इन इंग्लिश, इन एनी गिवन इक्वेशन डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ऑल पैरामीटर आर इक्वल। अभी देखो आप सुनिए इस चीज को, अपन लोग इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण में दूंगा आपको, अभी आप समझ लीजिए होता क्या है। ठीक है, देखिए, है ना, तो किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन और उसकी यूनिट है, उसका पर पैरामीटर जो होता है उसके बराबर में होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, दिस इज द इक्वेशन। अब आपको मैं समझाता हूं, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको पता है न्यूटन की इक्वेशन है। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी थी, यस और नो, है ना। तो v क्या चीज है, वेलोसिटी, दैट इज हम लोग इसको बोलते हैं वेग हिंदी के अंदर। ठीक है, आपका u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, शुरुआती वाला जो वेग है, इसका भी वेग है। a क्या चीज है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिस इज सही है या गलत है। ठीक है, इसको क्यों काम पड़ा हम लोग के लिए कि भाई जो इक्वेशन लिखी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है, यस और नो। अब अपन ये चेक करते हैं वेदर इट इज ट्रूथ और नॉट। ठीक है, ये सही है या गलत है। अगर ये इसकी जो डायमेंशन है ये v, ठीक है, एक तो ये इसका पैरामीटर होगा, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल रहनी चाहिए, और एक इसकी डायमेंशन इसके इक्वल रहनी चाहिए, पूरे चीज के ए टी के बराबर। समझ में आया। ठीक है, इसकी डायमेंशन मतलब बीमा और इसकी यूनिट। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोगों ने डेफिनेशन में। देखिए, सभी पदों के मात्रक एवं बीमा, वो सभी पदों के मात्रक एवं बीमा समान होनी चाहिए। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, ठीक है, देखिए, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी वेग है, ये भी वेग है। ए क्या चीज है, हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं, एसिलरेशन। एसिलरेशन को बोलते हैं त्वरण, यस और नो, है ना। टी इज द टाइम, टाइम को सेकंड। ठीक है, देखिए, वेलोसिटी जो वेग है, ये वेग है, इसका जो इकाई है, जो मात्रक है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यस और नो। यू क्या चीज है, मीटर पर सेकंड, होता है नहीं होता है। और ए टी क्या चीज है, ए क्या चीज है, एसिलरेशन। एसिलरेशन का क्या होता है, एसिलरेशन मतलब त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होता है नहीं होता है। एसिलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका जो आपका मात्रक है, और टी का क्या होता है, सेकंड, तो मल्टीप्लीकेशन सेकंड। बताओ कंफ्यूजन है कि इसमें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो इनका मात्रक है ना, जो इनकी यूनिट है वही लिखा है। v का यूनिट लिख दिया, u का लिख दिया, और at का कंबाइंड में है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, और बाकी आप ये देखिए जो बच रहा है उसको देखिए। 1 सेकंड से 1 सेकंड मैंने काट दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे 2 सेकंड है और यहाँ पे 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या आएगा, मीटर, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने इसको, मीटर पर सेकंड बराबर में मीटर पर सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको अपन लोग बराबर लिखेंगे, है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, इसमें अपन बराबर लिखेंगे। ठीक है, यूनिट कभी भी एडिशन नहीं होती है। ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे। अब आप बताइए ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये इक्वेशन काम कर रही है नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसका जो v की वैल्यू है, जो इसकी डायमेंशन है और जो इसका मात्रक है वो इसी के बराबर आ रहा है, u के बराबर आ रहा है, ऐसे ही 80 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा मीटर पर सेकंड। तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किसी भी चीज की आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड। ठीक है, उसको फिर मीटर पर सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड। अब इनका जो डायमेंशन है वो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मीटर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एल में, एल बटा टी आएगा नहीं आएगा, एल बटा टी इज इक्वल टू एल बटा टी इज इक्वल टू एल बटा टी, यस और नो, एल टी माइनस वन एंड एल टी माइनस वन। तो ये आपका एक पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लोग करते हैं। दूसरा इक्वेशन आता है आपका न्यूटन का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वही अगेन इनिशियल वेलोसिटी u और a क्या चीज है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं अपन, लेंथ, इसकी हो जाएगी इकाई मीटर। ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अगेन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, देखो आपको इसमें वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। ठीक है, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, इसमें प्लस मत लिखना क्योंकि इकाई जो है वो बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो जो इक्वेशन है वो आपकी गलत है, इसका मतलब ये है। ठीक है, बराबर आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, और देखो एस क्या चीज है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, वही अगेन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर क्या हो जाएगा, अगेन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो सेम आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारी सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसका बाद में, अभी आप समझिए कि हो क्या रहा है ना, बस इतना आप निकालना सीखिए। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, होगा नहीं होगा, ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सबका बराबर हमें आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, एल स्क्वायर टी माइनस 2, टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखो पीछे भी। इसमें अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं एल स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर एल स्क्वायर टी माइनस 2 एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। दैट इज तीसरी इक्वेशन है ये न्यूटन की, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हो सकता है आपको आता हो, लेकिन अपन लोग जब क्वेश्चन करेंगे जब आपके और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए, आगे हम लोग अच्छी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मीटर में, मीटर पर सेकेंड। देखो मैं लिख रहा हूं फटाफट, है ना, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको आता होगा। ठीक है, देखिए ये वाली बराबर
एसिलरेशन वही मीटर पर, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट है ना, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, इसकी 0.5 वैल्यू होगी, नहीं होगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसिलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है, टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, और होल पावर क्या है 2, तो लिख दूंगा मैं सेकंड स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, यस और नो। अब जो कट रहा है उसको काट दो और आगे बढ़ो, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट गया, तो क्या आ जाएगा, मीटर बराबर मीटर बराबर मीटर, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, m0 L1 T0, m0 L1 T0, ठीक है, m, तो यार ये समस्या हो रहा है इसमें, ठीक है, क्या लिखोगे, m0 L1 एंड T0, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया, चाहो जैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे सीधा सीधा लिख दूं मैं, L बराबर L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी करेक्ट है। अगर ये मैच नहीं कर रहा होता, मान लो ये नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब है इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, समझ में आया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास जो है वो हम लोग सेशन है, वो आज का टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे आगे हम लोग सेशंस में, ठीक है। और दिस इज माय ग्रुप, ठीक है, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय ऑल, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, चलिए बाय।